हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मोहिनी और आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। दर्शकों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट गेन नहीं होता, वजन बहुत कम होता है। चाहे वो कुछ भी खा पी लें, चर्बी बढ़ती ही नहीं। कई बार भूख न लगने के कारण वो कम खाते हैं और वेट गेन नहीं होता, दुबले पतले रह जाते हैं। ऐसे में हेल्दी तरीके से आप वेट गेन कैसे कर सकते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमलेश वर्मा जी, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है वो यही है कि दुबलापन कैसे होता है, मतलब क्या उसका प्रोसेस है, क्या बॉडी टाइप है कि दुबलापन हो जाता है और कुछ भी खाते हैं लोग, वेट गेन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा परेशान आजकल युवा पीढ़ी में ये सबसे ज़्यादा बीमारी है, ऐसा क्या है? देखिए दर्शकों, मैं आपको इस बारे में बात करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में जो हमारा शरीर बना है वो 3 प्रकार के दोषों से बना है। वात पित्त कफ 3 गुण होते हैं जिसको सतरजतम बोलते हैं, और इसी प्रकार से 7 धातुएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जी। इन तीनों चीज़ों का एक समावेश बनने से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कुछ पर्सनैलिटी हमारी प्रसव से पहले डेवलप होती है, कुछ प्रसव के बाद डेवलप होती है। अब इस डेवलपमेंट में अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, जैसे माँ के द्वारा ठीक से आहार नहीं लिया गया, बहुत किसी की गरीब स्थिति है या उसको उतना आहार वगैरह नहीं मिल पाया, तो होने वाले बच्चे की जो प्रकृति होगी, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो दुबला होगा। और इस दुबलेपन का जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर जन्म के पहले भी और जन्म के बाद भी पड़ता है। जी। अब जन्म के बाद जहां पड़ता है तो वहां तो एक एक्वायर द्वारा या एक उपायों द्वारा हम उसको पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन जो जन्म से पहले पड़ा है उसको कैसे दूर किया जाए? उसको दूर नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारी प्रकृति है वो फिक्सअप है। कोई अगर बहुत दुबला है, वो दुबला तो हो सकता है, लेकिन आजकल के जो उसने उपाय अपनाए हैं, जो अपनी डाइट चार्ट या जिस प्रगति मार्ग पर वो चला है अपने शरीर को लेकर के, उसके कारण बहुत पतला आदमी भी बहुत खाने के बाद भी पतला ही बना रहेगा। तो ये तो हुई हमारी प्रकृति। फिर इसके बाद आती है हमारी सप्त धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस यानी जो हमारे शरीर में हम आहार ले रहे हैं, उस आहार को लेने के उपरांत हमारे पाचन संस्थान के द्वारा जब हर प्रकार का अन्न पचने के बाद एक रस में उत्पन्न हो जाता है, रस में परिवर्तित हो जाता है, वो रस हमारे जिगर के द्वारा, हमारे लीवर के द्वारा पूरे शरीर के अंदर फैलने लगता है और रक्त की निर्माण होता है। उससे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी पैदा होती है, जिससे हमारा शरीर चलता है। ये तो हुई सामान्य प्रक्रिया। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न है कि हम दुबले क्यों होते हैं, तो दुबले होने के पीछे वो पतला होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है और एक एक्वायर सिस्टम भी हो सकता है। अगर किसी का पाचन संस्थान अच्छा नहीं है तो वो निश्चित रूप से दुबला रहेगा, या पाचन संस्थान खराब होने के कारण वो जो पाचन होता नहीं है वो शरीर पर फैट के रूप में जमा हो जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं जी। मैंने मोटे रूप से इसका आपको बताया। अब दुबलापन को क्यों होता है? दुबलापन पाचन ठीक ना होने के कारण होता है और शरीर में जो हम खाते हैं वो लगता नहीं है। इससे दुबलेपन होने से हमारे अंदर आत्मबल की कमी होती है। आत्मबल जब कम होता है तो हम जो भौतिक हमारे संसाधन हैं, भौतिक हमारे कार्य हैं, वो पीछे छूटने लगते हैं और हम उन्नति नहीं कर पाते।
आगे नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ पाती, एनीमिया हो जाता है, रक्त दोष बढ़ जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। तो दुबलेपन की कई कमियां भी हैं, तो हमें दुबलापन दूर करना का एक अपने अंदर उत्साह और उमंग और एक प्लानिंग होना चाहिए, जो मैं समझता हूं आजकल के भौतिक युग में बहुत जरूरी है। जी, तो दर्शकों, जिस तरह से हम मोटापे से परेशान होते हैं, उस तरह से कुछ लोग दुबलेपन से भी परेशान होते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट लेते हैं और पता नहीं किस तरीके के प्रोटीन पाउडर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो पतले ही रह जाते हैं, उनका वेट गेन नहीं होता। कोई उन्हें माचिस की तीली बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, इससे परेशान होते हैं, अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। तो किस तरह से आप वेट गेन कर सकते हैं, इस एपिसोड में हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका नाम बताइए। नमस्कार मैम, मैं अंजलि श्रीवास्तव बात कर रही हूँ ग्वालियर से। जी अंजलि, बताइए क्या समस्या है, डॉक्टर साहब मैम आपको मेरी जी मैम, मेरी समस्या ये है मैम, मैं बहुत दुबली पतली हूँ। जी, दुबलापन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। मतलब ये है कि मैं खाना पीना भी प्रॉपर खा रही हूँ, पर मेरे वही है, वेट गेन नहीं हो पा रहा है मेरा। खाना पीना भी मैं प्रॉपर खा रही हूँ और बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि मैं फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में बैठती हूँ तो मुझे बहुत कई जगहों पे शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरी उम्र अभी 32 साल है, पर वही है, वजन मेरा अभी 42 किलो है सिर्फ। तो मैम आप प्लीज कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपना वजन बढ़ा सकूं। जी बिल्कुल, निश्चिंत हो जाइए, डॉक्टर साहब आपको सही समाधान देंगे। डॉक्टर साहब, देखो बहन, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो समाज कह रहा है उस पर बातें पर मत जाइए। एक बहुत मोटी सी कहावत है, जो होता है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे होगा, इन शब्दों में जीवन है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आत्मबल को बढ़ाइए। जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है, जैसा भी दिया है, उसको स्वीकार करिए और उसको ईश्वर का प्रसाद समझकर अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाइए। कर्म कीजिए अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा खाना आप खा रही हैं, नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कहीं पाचन में कमी है। पाचन में कमी है तो पाचन को ठीक करिए। पाचन को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। वर्कआउट करना है, टहलना है, अच्छा खाना पीना है, ऐसा डाइजेस्टिव फूड हमको लेना है जो ठीक प्रकार पच जाए और हमारे शरीर में एनर्जी पैदा हो। और आपको, चूंकि आपका शरीर दुबला है, तो आपको कुछ ऐसे पदार्थ खाने हैं, जैसे सोया है, जैसे थोड़ा सा फैट का भी आप वो कर सकते हैं, केला खाना है, इस प्रकार की कुछ ऐसा आटा खाना है, कई प्रकार के अनाज मिला करके जो आपको जल्दी डाइजेस्ट हो और शरीर में लगे। फिर कहने वाले भी चुप हो जाएंगे और आपका शरीर सुडौल और स्मार्ट दिखेगा। लोग आपको कहना बंद कर देंगे। आपकी फैमिली और पारिवारिक लाइफ भी बहुत सुंदर हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ एक एडवाइस भी है कि दिव्य आयुर्वेद संस्थान का दिव्य फूड कैप्सूल आता है, उसका इस्तेमाल भी आप शुरू करें। वो एक कैप्सूल सुबह और एक शाम आपको 2 बार खाना है। उस सवेरे नाश्ते के बाद और शाम को डिनर के बाद। इस कैप्सूल के खाने से आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा और जो आप खा रहे हैं वो भी शरीर को लगेगा, शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। मुख्य बात है शरीर के अंदर एनर्जी का भरपूर होना और उससे उत्साह और उमंग का होना, ये जीवन है। इस प्रकार के जीवन में फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और आप सुडौल और स्मार्ट दिखाई देंगी। अंजलि जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको आपकी समस्या का कुछ समाधान तो मिल ही गया होगा। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दो, कहने वाले तो लगे ही रहते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसी के साथ साथ दिव्य दृष्टि आयुर्वेदिक संस्थान का दिव्य फूड कैप्सूल आप मंगवा सकती हैं और उसके सेवन से आपको आपके दुबलेपन से निजात तो मिल ही जाएगा। और इसी के साथ साथ दर्शकों, अगर आप या फिर आपका कोई अपना दुबलेपन से परेशान है तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं।
आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने हमारे कॉलर को बताया कि किस तरह से डाइट लेनी चाहिए। जो लोग दुबले होते हैं उनको लोग कहते हैं कि यार तू तो कुछ भी खाएगा तो तेरे को तो पच जाएगा, मतलब मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग है कि पच जाएगा, तो लोग कुछ भी खाने लगते हैं। तो आप इसमें क्या सलाह देना चाहेंगे कि कुछ भी खाओ या सही खाओ, क्या सलाह देंगे आप? आपने बहुत अच्छा प्रश्न सामने रखा है। कुछ भी खाने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अनर्गल खाइए, जंक फूड खाइए, ठंडे पेय पीजिए, जिस प्रकार के आजकल चल रही है कि एक हाथ में ठंडे बोतल, वो एक हाथ में स्कैन और एक हाथ में जो है जंक फूड खा रहे हैं, चल रहा है कार्यक्रम। ये बिल्कुल ही अन्याय है अपने शरीर के साथ। क्योंकि क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि का एक प्रकार होता है। उस अग्नि के प्रकार में खाने के साथ साथ सलाइवा भी जाता है मुंह के द्वारा, और सलाइवा ही उतनी शक्ति रखता है कि वो उसको पचा सके। पचाने के लिए जितनी ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है, जितनी नमता की आवश्यकता है, उतना हमारे सलाइवा के अंदर होता है। इससे ज़्यादा नमता की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पानी की जरूरत उस समय नहीं है। अब लोग एक गिलास से जंक फूड खा रहे हैं, एक हाथ से टकार रहे हैं, तो वो जितना खाना है वो अपच खाना है, और उससे हमें तरह तरह के रोग लग जाते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। कहीं डायबिटीज़ लग रही है, कहीं शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रही, कहीं शरीर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो हमको डाइट की काइंड पर ध्यान देना है, न कि बहुत ज़्यादा डाइट पर ध्यान देना है। डाइट हमारी सुपाच्य होनी चाहिए, जिसका पाचन हम ठीक प्रकार से कर सकें। और आपने देखा होगा कि जैसी हमारी अग्नि है वैसे ही हमें खाना चाहिए। पुराने ज़माने में ये ऐसी कंडों की अग्नि से बनाया जाता था, चूल्हे की लकड़ी से बनाया जाता था, आज तो गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो खाना हमारे लिए अच्छा था, लोग मेहनत करते थे और खाना पचता था, लोग सुडौल भी होते थे और उत्साहवर्धन सबके अंदर होता था। जी, दर्शकों कहते हैं ना कि जैसा आप खाओगे वैसे ही आप दिखोगे। तो आपको सही चुनाव करना है कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। तो आप देखोगे कि आपका जो दुबलापन है वो ठीक होता चला जाएगा। अगर आप भी इस तरीके की जानकारी जानना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनका वेट गेन होता है, दुबले रह जाते हैं, मतलब क्या प्रोसेस रहता है उनका वेट का? देखिए, जो प्री मैच्योर डिलीवरी से बेबी होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी कमी तो ये रह जाती है मित्रों कि वो बच्चे के अंदर इम्यूनिटी कम रह जाती है। क्योंकि कोई प्रक्रिया अगर मैच्योर हो रही है तो उसका निश्चित समय है। जैसे प्रकृति ने मनुष्य के अंदर 9 माह का समय दिया है, लेकिन कोई बच्चा 7वें माह में 8वें माह में हो रहा है तो कुछ कमी उसके अंदर दिखाई देगी, और वो सबसे पहली कमी है उसके अंदर इम्यूनिटी का अभाव। इम्यूनिटी का अभाव यानी कि रोग से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका कम होना, ये तो सबसे पहला उसका लक्षण है। दूसरा लक्षण जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं कि उसका वेट भी अंडरवेट कहलाएगा। अंडरवेट होने के कारण कई प्रकार के शरीर के अवयव जो हैं पूर्ण डेवलप नहीं हो पाते। किसी बच्चे में ये डेवलप हो पाते हैं तो वो कमजोर दिखाई दे जाता है। तो इस प्रकार से हम ये चाहेंगे कि आने वाले जो मान लिया 7 माह का हुआ है तो 2 माह उस पर अच्छा ध्यान दिया जाए, या 8 माह का हुआ है तो उस पर 1 माह ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और आजकल इतनी जागरूकता फैली हुई है कि हर माँ बाप अपने, चूंकि 1-2 बच्चा होता है, सब पर उतना ध्यान देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समाज की बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे इस प्रकार जन्म लेते हैं उनको ठीक प्रकार से भोजन और उनका जो फीडिंग है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही जानकारी दी। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए डॉक्टर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका नाम बताइए। जी नमस्कार मैम।
जी, आपका नाम बताइए। मैम, मेरा नाम गीता सचदेवा है और मैं कानपुर से बात कर रही हूँ आपसे। जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब मैम, आपको सुन रहे मेरा वजन 38 किलो है और मेरी उम्र 26 ईयर्स है। हैं। जी, जी सर, मेरा वजन पिछले 2 साल से वहीं पर रुका हुआ है। मैंने काफी अच्छी डाइट वगैरह भी ली, बट मेरा जो वजन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा वजन इंक्रीज हो जाए। देखो बहन, आपने जो वजन बढ़ने की या वजन को एक जगह स्थायी रहने की बात कही है, उससे जी मैं सहमत तो हूँ कि वजन जी आपका थोड़ा सा कम है, परंतु ये देखिए कि आपकी हाइट क्या है। अगर हाइट के अनुरूप आपकी बॉडी में वजन नहीं है तो आप वजन को बढ़ा सकती हैं। उसकी हम ठीक है। तरकीब बताएंगे किस प्रकार आप वजन बढ़ाएं। उसकी हम तरकीब बताएंगे कि किस प्रकार आप अपना वजन बढ़ाएं। लेकिन अगर उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी पाती हैं, शरीर के द्वारा घर के, समाज के जितनी भी अपनी ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति अच्छा कर्म कर पाती हैं, उत्साह और उमंग आपके साथ है, आपका पारिवारिक जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा वजन के बारे में, अपने शरीर के भार के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चिंतित हैं और उसका सही कारण है तो सही समाधान भी है। सही समाधान मेरे दृष्टिकोण में एक चिकित्सक के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि दिव्य दृष्टि आरोग्य संस्थान के द्वारा जो दिव्य फोर्ट कैप्सूल है उसको एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद आप जरूर लें। इससे क्या होगा कि आपका पाचन संस्थान सही कार्य करेगा और आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा और वेट बढ़ेगा तो आपका शरीर सुडौल होगा। परंतु मेरा यहाँ पर आपसे एक विशेष अनुरोध भी है। वो विशेष अनुरोध क्या है बहन? वो ये है कि आप कुछ ना कुछ वर्कआउट अपने पारिवारिक समय में से निकालकर सवेरे या शाम को जरूर करें और इस कैप्सूल का प्रयोग करें, तो आपका जो अंडरवेट होने की आपके अंदर भावना प्रबल हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, शारीरिक गतिविधि या फिर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप योग करें, वर्कआउट करें, वॉक करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका खाना, आपका पाचन तंत्र बहुत स्वस्थ रहता है। और आप दिव्य फोर्ट कैप्सूल भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उस पर कॉल करिए और अभी ऑर्डर करिए। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे दिव्य फोर्ट कैप्सूल के बारे में। इस बारे में जानना चाहूंगी कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से शरीर को सुडौल बनाता है, या फिर इसके कोई दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट तो नहीं है? दिव्य फोर्ट कैप्सूल एक ऐसी औषधि बनाई गई है जो कि हमारे शरीर के अंदर एक इस प्रकार का मेटाबॉलिज्म का चक्र स्ट्रॉन्ग रूप से बनाती है कि उसमें हमारे शरीर के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो पाचन संस्थान है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, चाहे हार्ट का मामला है, चाहे हमारे मसल्स का मामला है, चाहे हमारे प्रजनन संस्थान का मामला है, सभी संस्थान को प्रॉपर वे में स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मेरा यहाँ पर कहना है कि दिव्य फोर्ट कैप्सूल को अगर खाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी मुख्य औषधियाँ हमने मिलाई हैं, विदारीकंद, अश्वगंधा, विधारा, चौप चीनी, शिलाजीत, इस प्रकार की ऐसी औषधियाँ हर्बल बनाई हैं जो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसे वातावरण को, ऐसे मेटाबॉलिज्म को बनाती हैं जिससे कि हमारा शरीर संपूर्ण रूप से सुडौल और ताकत महसूस करता है। जी, तो ऐसा कैप्सूल जब हम खाते हैं तो एक तो हर्बल होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दूसरा एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद खा लें, तो इतना डोज भी कोई ज़्यादा नहीं है जिससे हम परेशान हों। तो मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है
कि जिनको शरीर में दुर्बलता या कमी कुछ महसूस हो रही है वो दिव्य फोर्ट कैप्सूल का रेगुलर इस्तेमाल करें। इससे कई चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। भौतिक रूप से शरीर पे अच्छा लगेगा, आपको सुडौल शरीर मिलेगा, आपका आत्मबल बनेगा, आपका समाज और अपने आसपास के इष्ट मित्रों में आपको सम्मान मिलेगा और आपका सभी लोग एक आकर्षण की दृष्टि से देखें। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा दिव्य फोर्ट कैप्सूल के बारे में कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे या फिर मैच्योर मैन या फिर विमेन, कौन सा एज ग्रुप है जो ले सकता है? मतलब एक एज के बाद कब हम इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने मोहिनी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा सभी दर्शकों से कहना है कि देखिए, दिव्य फोर्ट कैप्सूल में जो औषधियाँ या जो हर्ब्स मिलाई गई हैं, एक तो सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि ये दिव्य फोर्ट में अपनाई गई जितनी भी हर्बल दवाएं हैं, ये हिमालय की कंदराओं से और केरल जैसे सघन प्रदेश से मंगाई जाती हैं। इनको एक्सट्रैक्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं जी। एक्सट्रैक्ट का मतलब यह है कि ये बहुत सघन रूप से और बहुत तेजी से हमारे शरीर में कार्य करती हैं। तो हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार की जो ज़रूरतें हमारे शरीर को हैं वो टीनेजर्स ग्रुप से स्टार्ट होती हैं जी। या टीनेजर से पहले 2-3 साल पहले अगर किसी का शरीर बहुत दुबला है तब इसकी आवश्यकता है। और दुबलेपन के साथ साथ ये शरीर को सुडौल भी बनाती हैं जी। और उसका सबसे मुख्य कारण है पाचन संस्थान का दृढ़ होना। जी। आपने देखा होगा जिसका पाचन संस्थान सुदृढ़ है उसकी सप्त धातुएं सुदृढ़ हैं, वो भले ही सांवले रंग का हो, गोरे रंग का हो, गेहुआ रंग का हो, लेकिन चेहरे पर उसके एक विशेष आभा दिखाई देती है। यही हमारे अंदर समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बनाता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगी कि दिव्य फोर्ट कैप्सूल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप कभी भी खा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया सुबह एक शाम को एक आपको लेना है। एज ग्रुप भी डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ उसमें हैं वो भी आपको बता दी, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप जैसे हो बहुत नेचुरली वर्क करेगा, शरीर को सुडौल बनाएगा, सही दिखने लगेंगे, अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी नमस्कार मैम। जी, आपका नाम बताइए। जी मैं आपसे नीतू सिंह बोल रही हूँ। जी बताइए, क्या समस्या है? जी मैं दिल्ली से आपसे बात कर रही हूँ। जी मैम, मेरी बेटी है जो बहुत ही कमज़ोर है। अभी मतलब उनकी जो एज है अप्रॉक्स 26 के अप्रॉक्स है। उनकी शादी वगैरह के लिए हम लड़के देख रहे हैं, बट उनका शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से इसके रिश्ते जो हैं वो टल रहे हैं। 2-3 बार हमने काफ़ी बार देखा है, बट फिर भी इसी वजह से बात हट जाती है कि लड़की कमज़ोर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस चिंता को आप मेरी दूर करें, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है कि आगे चल के और कैसे होगा, इतनी एज हो गई है। जी डॉक्टर साहब। देखिए बहन, आपकी जो शंका है वो सामाजिक स्थिति के कारण बिल्कुल सही है और मैं आपकी शंका में सम्मिलित होते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज़ का एक समय होता है, वो समय जब आएगा तो आपको या मुझको कोई बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु फिर भी आपने चूँकि हमसे प्रश्न किया है और मैं आयुर्वेद का एक चिकित्सक हूँ, इस नाते मैं आपसे एक ही उपाय बताऊँगा। वो उपाय है दिव्य दृष्टि फार्मेसी का दिव्य फोर्ट कैप्सूल। दिव्य फोर्ट कैप्सूल एक सुबह एक शाम ऐसे रोगी को देना चाहिए जो शरीर से दुबला है, जो शरीर से दुबला दिखाई दे रहा है। कई लोग उसको हास्यास्पद स्थिति में भी ले जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। तो जहाँ शादी का प्रश्न है, निश्चित रूप से हर एक कोई व्यक्ति अपने सामने आने वाले जीवन साथी को एक सुडौल और आकर्षक रूप में पाने की उम्मीद रखता है।
तो ये कैप्सूल उस बच्चे को एक सुडौल और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेगा। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात है कि इस कैप्सूल के कारण जब हमारा पाचन संस्थान अच्छा होगा तो हम अच्छा डाइजेस्टिव फूड खाएं, उसको तरोताज़ा सब्जियां खिलाएं, उसको 7-8 प्रकार का मिला हुआ एक अनाज होता है उसकी रोटियां खिलाएं, दूध पिएं, केला खाएं। ऐसे उससे फलों से उसका शरीर हष्ट-पुष्ट होगा और उस बच्चे को आनंद भी आएगा। इसी के साथ वो बच्चा अगर थोड़ा सा वर्कआउट करे, थोड़ा सा अपना भाग दौड़ करे, थोड़ा सा कुछ प्राणायाम करे, तो मैं समझता हूँ माता जी एक निश्चित समय के अंदर, कुछ माह के अंदर ही उस बच्चे का जो शरीर है वो सुडौल और आकर्षक निश्चित रूप से हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। अगर आप दिव्य फोर्ट कैप्सूल मंगवाना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई जानकारी लेनी है डॉक्टर साहब से, कुछ भी पूछना है आपके शरीर के बारे में, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका दुबलापन है और लोग आपको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो आप हमें अभी कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से जानिए कि उसका क्या समाधान हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। नाम बताइए। नमस्ते मैम, मेरा नाम शिवानी सहाय है, मैं ऋषिकेश से बात कर रही हूँ। जी शिवानी जी, बताइए क्या समस्या है। मैम मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा वजन नहीं बढ़ पा रहा है मैम। मैं जिम भी जाती हूँ, अच्छी डाइट भी लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन मेरी एज के हिसाब से बहुत कम है। तो आप उस चीज़ का कोई उपाय बताइए मुझे। जी बिल्कुल, निश्चिंत हो जाइए, डॉक्टर साहब आपको सुन पा रहे हैं, आपको सही समाधान मिलेगा। डॉक्टर साहब। हाँ शिवानी जी, आपका वेट जो आप बता रही हैं आपके दृष्टिकोण से अंडर वेट है और आप अपने वेट को बढ़ाना चाहती हैं। वेट को उतना ही बढ़ाइए जिसमें शिवानी शिवानी लगे, यानी आप एक आकर्षक और सुडौल व्यक्तित्व की मालिका हों और समाज में आपको एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। आपने बहुत सुंदर विचार रखे हैं। मेरा इसमें कहना है केवल एक ही उपयोग करें, दिव्य दृष्टि आयुर्वेद संस्थान का दिव्य फोर्ट कैप्सूल, एक सुबह एक शाम, नाश्ते और रात को खाने के बाद में आप लें तो आपका निश्चित रूप से जो शंका है वो इससे दूर हो जाएगी। दूर किस लिए होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका जो पाचन संस्थान है, जो पाचक रस हैं, जो एनर्जी का मुख्य कारण है, वो शरीर में प्रॉपर रूप से बनने लगेंगे और आपका शरीर आकर्षक और सुडौल हो जाएगा और ये कैप्सूल उस चीज को आपके अंदर पैदा करेगा। मेरा सुझाव आप मानिए और स्वस्थ होइए। मैं आशा करती हूँ कि आपकी समस्या का थोड़ा समाधान आपको मिल गया होगा। अगर आपको इस तरह की और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें वेट गेन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी, किस तरह से हमारी प्रकृति काम करती है, किस तरह से हमारी बॉडी टाइप्स होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि हमें और हमारे दर्शकों को सबको समझ में आ गया होगा क्या बॉडी टाइप्स होते हैं और किस तरह से वेट गेन सही तरीके से करना चाहिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आजकल के आधुनिक युग में पर्सनैलिटी सच में बहुत मैटर करती है और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो हमारी दवाई है, जो हमारा प्रोडक्ट है दिव्य फोर्ट, इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो 101% आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव लगने लगेगी। तो अगर आपको ऑर्डर करना है, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। नमस्कार।